हेलो, वेलकम टू मॉड्यूलेशन। आई होप अब तक आपको कोई भी डाउट नहीं होंगे, ठीक है। और अगर कोई भी डाउट होगा तो आप भेज सकते हो वो डाउट। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं सेकेंड चैप्टर। जो थर्ड चैप्टर आप लोगों का वहां पे है एसएफडी एंड बीएमडी, शेयर फोर्स डायग्राम एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। तो शेयर फोर्स डायग्राम एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम मैंने लास्ट सेशन में भी आप लोगों को बताया था, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे फुल ऑन बेसिक्स से, ठीक है, पूरा का पूरा बेसिक से स्टार्ट करेंगे। देन ओनली विल गो टू एसएफडी एंड बीएमडी। डायरेक्ट एसएफडी एंड बीएमडी में हम लोग जंप करेंगे तो मुझे पता है बहुत दिक्कत हो जाएगा इसको सॉल्व करने के लिए। तो हम लोग पूरा बेसिक से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूं टाइप्स ऑफ सपोर्ट्स, ठीक है। टाइप्स ऑफ सपोर्ट्स, ठीक है। टाइप्स ऑफ सपोर्ट सबसे पहले हम लोग इसमें देखने वाले हैं, हम लोग फिक्स सपोर्ट, ठीक है। सबसे पहले हम लोग जो देखेंगे वो क्या है, हमारा फिक्स सपोर्ट। फिक्स सपोर्ट नाम से ही क्लियर हो रहा है क्या, फिक्स मतलब समथिंग, कुछ तो फिक्स है, कुछ तो डेफिनेटली फिक्स है। तो इसको ऐसा समझते हैं, लेट्स से यहाँ पे कोई एक पिलर है, ठीक है, यहाँ पे कोई वॉल है या पिलर है। आपने क्या किया, यहाँ पे दूसरा, लेट्स से ये वुड का है, बेसिक से ही समझते हैं क्या है। लेट्स से ये क्या है आपका, ये वुड है, ठीक है। तो आपने क्या किया, दूसरा वुड लिया और यहाँ पे क्या लगा दिया, गजार लगा दिया, नेल, ऐसे ना, ऐसे 4 बोल्ट ऐसे टक 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 करके अंदर घुसा दिया, ठीक है। तो अब क्या है, ये जो वुड पीस है इसको आप हिला नहीं सकते हो, इसका कोई भी डिग्री ऑफ फ्रीडम नहीं है, ठीक है। ये ना ही इस तरफ जा सकता है, ना ही इस तरफ जा सकता है, ना ही आप इसे ऐसा रोटेट कर सकते हो, ठीक है। सिंस ये 2D है, ठीक है, अभी तो हम लोग सिर्फ 2D में बात कर रहे हैं। इंटायर आपका स्ट्रक्चर एनालिसिस हो या फिर सोम हो या फिर ये जो सब्जेक्ट सोम जैसा ही है मैकेनिक्स, तो ये सब ना हम लोग 2D में ही पढ़ते हैं, ठीक है। बट आप लोग फिर बोल दोगे कि सर रियल लाइफ में तो जितना भी स्ट्रक्चर होता है सब 3D में ही होता है कि नहीं। यहाँ पे हम लोग 2D में, जैसे कि मैं आपको एक चीज समझाता हूँ। जैसे कि ये घर का एक फ्रेम है आगे का, मैंने इसको 2D में पढ़ लिया, अब जब इसको बनाना होगा तो इसको मैं 3D में इनकॉर्पोरेट कर दूंगा, ठीक है। ये हो गया, ठीक है, बस ज्वाइन कर दो, हो गया ये आपका 3D। कुछ इसी तरीके से सारा चीज वर्क करते हैं, ठीक है। हम लोग स्टडी बहुत ही इजी तरीके से कर लेते हैं और उसका एप्लीकेशन फील्ड में करते हैं, ठीक है। तो ये तो अभी मेरा 2D है। तो बिकॉज ऑफ 2D हमारे पास मूवमेंट कितना था, हमारा 3 मूवमेंट था। ऑलरेडी लेक्चर 1 में बता दिया, अगर 2D में कोई भी चीज होता है तो उसका 3 मूवमेंट होता है। मैं फिर से आपको बता देता हूँ कौन सा 3। लेट्स से ये बोर्ड जो है ये आपका प्लेन है और ये कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, ये पेन जो है कोई एक ऑब्जेक्ट है जो ये बोर्ड में है, 2D प्लेन में है। तो एक तो ये डायरेक्शन में मूवमेंट है इसका, दूसरा ये वाला डायरेक्शन में मूवमेंट है, तीसरा ये ऐसा रोटेट हो सकता है, कौन सा एक्सिस में, जेड एक्सिस में। तो ये 3 मूवमेंट है। बट अगर मैं ये पेन को यहाँ पे ग्लू लगा के चिपका दिया, आपको शायद यहाँ पे दिखा देता हूँ। अगर मैंने ये पेन को ये बोर्ड में ऐसा ग्लू लगा के चिपका दिया तो अभी तो ये कोई भी जगह में मूवमेंट नहीं ले सकता है कि नहीं। अगर ये कोई भी जगह में मूवमेंट, पहले इनके पास कितना था, 1 2 3 मूवमेंट था। बट सिंस मैंने ये पेन को यहाँ पे फिक्स कर दिया है तो अभी ये तीनों मूवमेंट नहीं आएगा, ठीक है। तो जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, रिएक्शन कब डेवलप होता है, रिएक्शन तब डेवलप होता है जब कोई चीज का मूवमेंट हो और उसे रोका जाए, ठीक है। जैसे कि मैं ये पेन को पकड़ा हुआ हूँ, ठीक है, ये अगर जैसे कि ये कैसे बताऊं, हाँ, जैसे कि ये अगर ऐसा बॉडी है, ठीक है, यहाँ पे ग्लू कर दिया है और आपने अगर इसमें फोर्स लगाया तो इस डायरेक्शन में तो ये मूव नहीं करेगा। अगर ये इस डायरेक्शन में मूव नहीं करेगा और आप इस तरफ से फोर्स लगा रहे हो तो ऑब्वियसली ये बॉडी का इंटरनली कोई फोर्स इस डायरेक्शन से आ रहा होगा जो ये वाला डायरेक्शन का फोर्स को अपोज कर रहा होगा। इसका मतलब क्या, बेसिकली अगर मेरा फिक्स्ड स्ट्रक्चर है तो वहां पे मेरा बॉडी इस डायरेक्शन में मूव नहीं कर पाएगा। इसका वजह से मुझे एक रिएक्शन, मैं उसको बोल देता हूं R1, ये वाला डायरेक्शन में मिल सकता है, ठीक है। या फिर इसको हम लोग जो रिप्रेजेंट करते हैं उस हिसाब से देखते हैं। हम लोग इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, फिक्स सपोर्ट जो है इसको हम लोग रिप्रेजेंट कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पे मैं ऐसा लिख सकता हूं, दिस इज रिप्रेजेंटेड एज रिप्रेजेंटेशन। जब हम लोग पढ़ाई करते हैं ना, हम लोग ऐसा नहीं कि हर बार ऐसा ड्राइंग बनाएंगे, ठीक है। तो हम लोग जब पढ़ाई करेंगे हम लोग उसको कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। ये हो गया आपका क्या है, ये है आपका फिक्स सपोर्ट,
ठीक है, ये है आपका फिक्स सपोर्ट। मैं दूसरा साइड का बात ही नहीं कर रहा हूँ, ये साइड में कोई भी सपोर्ट हो सकता है, मैं उस साइड का बात ही नहीं कर रहा हूँ। मैं सिर्फ आप लोगों को इंटरेस्टेड किस में हूँ, मैं सिर्फ आपको ये बताने में इंटरेस्टेड हूँ कि फिक्स सपोर्ट क्या होता है। ठीक है, तो अगर ये फिक्स सपोर्ट है तो लेट्स से ये जो मेरा ये जो मटेरियल है मेरा, ये जो मटेरियल है ये इस डायरेक्शन में तो मूवमेंट नहीं ले सकता है, ना ही ये मटेरियल इस डायरेक्शन में मूवमेंट ले सकता है, ना ही ये मटेरियल ऐसा रोटेट हो सकता है। ठीक है, तो तीनों का तीनों मूवमेंट जो है वो रिस्ट्रिक्टेड है। अगर तीनों का तीनों मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड है तो मुझे तीनों डायरेक्शन में क्या मिल जाएगा, मुझे तीनों डायरेक्शन में रिएक्शन मिल जाएगा। तो जिसे मैं बोल दूंगा ये हो जाएगा मेरा एक R1, ठीक है, और दूसरा ये R2, ठीक है, और तीसरा ये जो होगा ये कोई भी डायरेक्शन में बोल सकते हो, ये एक M3 बोल सकते हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ यहाँ पे रिएक्शन, नंबर ऑफ रिएक्शन कितना हो गया मेरे पास, 1 2 और ये 3, तो नंबर ऑफ रिएक्शन हो गया 3। या फिर आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो, इंस्टेड ऑफ नंबर ऑफ रिएक्शन आप बोल सकते हो इसको नंबर ऑफ अननोन्स, नंबर ऑफ अननोन्स। ठीक है, नंबर ऑफ अननोन्स कितना, 3। ठीक है, मैं फिर से आपको एक बार बता दे रहा हूं रिएक्शन कैसे डेवलप होगा। अगर मैं ये पेन को ऐसा पकड़ा हुआ हूं तो ये क्या है मेरा फिक्स सपोर्ट, तो ये ना ही ऐसा मूव कर सकता है, ना ही ऐसा मूव कर सकता है, और ना ही इस तरफ जा सकता है, ना ही ऊपर जा सकता है। तो इसका मतलब अगर मैं इसको पुल करूंगा, अगर मैं इसको इस डायरेक्शन में पुल कर रहा हूं तो कुछ तो फोर्स मेरा हाथ में डेवलप हो जा रहा है ना, तो इसका मतलब वो रिएक्शन फोर्स है। अगर मैं इस डायरेक्शन से पुल कर रहा हूं और इसको अलाउड नहीं है इस डायरेक्शन में जाने का, तो मेरा हाथ में एक फोर्स आ रहा है, वो किस डायरेक्शन में होगा, इसका ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। ठीक है, अगर मैं इसको ऐसे ऊपर पुश करता हूं तो मेरा हाथ में एक नीचे वाला फोर्स आता है कि नहीं, तो वो है रिएक्शन। ठीक है, अगर मैं इसको रोटेट करने को ट्राई करूंगा तो मैं इसको रोटेशन अलाउ नहीं करूंगा, है कि नहीं, तो वो है रोटेशनल रिएक्शन। ठीक है, आप लोग यहाँ पे ये चीज में कंफ्यूज मत हो जाना कि मैंने यहाँ पे अप डायरेक्शन दिखा दिया, मैंने ये रेड टू राइट दिखा दिया, अभी ये ऐसे आर्बिट्रेरी है। ठीक है, ये एग्जांपल है, ये कोई भी डायरेक्शन हो सकता है। जब हम लोग सॉल्व करेंगे उस टाइम पे इसको देख लेंगे कि ये डायरेक्शन क्या होता है, सही है या गलत है। ठीक है, ये तो हम लोगों का एग्जांपल है। तो ये रहा हम लोगों का फिक्स सपोर्ट का सारा कहानी। मेन इंपॉर्टेंट क्या है, हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं नंबर ऑफ रिएक्शन या फिर नंबर ऑफ अननोन्स कितना हो गया, 3 हो गया। क्लियर है, आई होप यहाँ पे आप लोगों को कोई डाउट नहीं होंगे। तो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे हिंज सपोर्ट। नेक्स्ट हम लोग जो देखने वाले हैं उसे बोलते हैं हम लोग हिंज सपोर्ट। अगर आप रिप्रेजेंटेशन का बात करेंगे तो इसको हम लोग कुछ ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। रिप्रेजेंटेशन जो होता है उसका कुछ इस तरीके से होता है, ये है आपका हिंज सपोर्ट। ठीक है, हम लोग कुछ ऐसे तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, ये आपका हो गया हिंज सपोर्ट। अगर आप पूछेंगे ये मतलब प्रैक्टिकली कैसे लगता है या फिर इसमें फोर्सेस कैसा एक्ट करता है, तो उसका बारे में हम लोग को जानने के लिए थोड़ा सा एनालिसिस करके देखना होगा। ठीक है, मतलब क्या, मैं थोड़ा सा आप लोगों को अच्छा से समझ में आ जाए, थोड़ा 3D टाइप में बना रहा हूँ। लेट्स से आपके पास ऐसा एक कोई बीम है, ठीक है, आपके पास ऐसा एक कोई बीम है, इस तरफ का मैं बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, कुछ भी हो मुझे उससे मतलब नहीं, इस तरफ का हम लोग बात कर रहे हैं। लेट्स से आपके पास ऐसा एक बीम है, आपने क्या किया, इसमें ड्रिल करके एक होल बना दिया। ठीक है, इसमें एक ड्रिल किया और एक पूरा होल बना दिया इस पॉइंट से लेके पीछे वाले पॉइंट तक। ठीक है, उसके बाद आपने क्या किया, ये होल से आपने एक रड को पास किया। क्या पास किया, एक कोई रड को पास किया, रड हो वुड हो कुछ भी हो, ऐसा टाइप का एक रड को पास किया। ठीक है, ऐसा टाइप का एक रड को पास किया। फिर ये रड में आपने क्या किया, ऐसा कोई एक बॉक्स में इसको फिक्स कर दिया ये रड को। ठीक है, और ये जो बॉक्स है इसको आपने ग्राउंड में ऐसा फिक्स कर दिया। ठीक है, यहाँ पे भी आपने क्या किया, ये रड को ऐसा कर दिया इसमें फिक्स। ठीक है, और इसको ऐसा ग्राउंड में फिक्स। ठीक है, अब देखिए क्या है, ये जो बीम है ये ऐसा समझ लो, ये बीम मेरा, ये जो पेन है इसको बीम समझ लो आप। ये क्या है, ये ना ही इस तरफ जा सकता है और ना ही ये ऊपर जा सकता है, क्योंकि ये यहाँ पे देख लो ऐसा फिक्स है। आप सिर्फ इसको ऐसे रोटेट कर सकते हो, रोटेशन ऐसा ऊपर नीचे, ऐसा ऊपर नीचे इजीली हो सकता है, लेकिन ये आगे नहीं जा सकता है ना ही ऊपर जा सकता है, क्योंकि ये इधर फिक्स्ड है कि नहीं। तो इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, हिंज सपोर्ट। ठीक है, यही आपका क्या है, हिंज सपोर्ट।
अब अगर आप थोड़ा सा सोच के देखो, इसमें कितना नंबर ऑफ रिएक्शन या फिर कितना नंबर ऑफ अननोन डेवलप हो सकता है, ये थोड़ा सा आप सोचो, वीडियो पॉज करो और ट्राई कर लो, आपके नोटबुक में लिख के देखो क्या आपका आंसर सही आ रहा है गलत आ रहा है, ठीक है। तो हम लोग तो मैं तो कंटिन्यू कर दे रहा हूँ, ठीक है, आप लोग वीडियो पॉज करके जरूर ट्राई करना। तो क्या है, अगर मेरा ये जो चीज है ये ऐसा ऐसा रोटेट हो पा रहा है इजीली, ये पॉइंट मेरा हिंज है और ये ऐसा रोटेट हो पा रहा है, इसका मतलब क्या, ये वाला डायरेक्शन में मैंने कोई भी रिस्ट्रिक्शन अलाउ नहीं किया है। ये जो मटेरियल है, ये मटेरियल कभी ऐसा हो जाएगा, फिर कभी ऐसा हो जाएगा, या फिर कभी ऐसा हो जाएगा, ऐसा कुछ कोई भी पोजीशन में जा सकता है। मतलब ये वाला डायरेक्शन में मैंने कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा रखा है। अगर मैंने कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा रखा है तो ये वाला रिएक्शन जो मैंने M3 लिख दिया था वो डेवलप ही नहीं होगा, फॉर श्योर वो डेवलप ही नहीं होगा, ठीक है। तो अगर वो डेवलप नहीं होगा तो उसके बारे में हम लोग बात ही नहीं करेंगे, ठीक है। तो कौन सा रिएक्शन डेवलप हो सकता है, क्या R1 डेवलप होगा, क्या R1 डेवलप होगा? ऑब्वियसली हाँ, क्योंकि ये जो चीज है ये ऊपर तो जा नहीं सकता है, तो ऑब्वियसली R1 डेवलप होगा। तो आप बोलोगे कि सर ये अपवर्ड डायरेक्शन क्यों दे दिया, ये जैसे ना एग्जांपल है, आपको डाउनवर्ड डायरेक्शन लिखना है, डाउनवर्ड लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, ठीक है। तो ये अपवर्ड नहीं जा सकता है तो एक रिएक्शन ये वाला डायरेक्शन में आ गया, ये इस डायरेक्शन में नहीं जा सकता है, राइट, तो दूसरा रिएक्शन ये वाला आ गया R2। तो नंबर ऑफ रिएक्शन या फिर नंबर ऑफ अननोन्स कितना हो गया हमारा यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ नंबर ऑफ रिएक्शन हमारा कितना, और अननोन्स, नंबर ऑफ रिएक्शन और नंबर ऑफ अननोन्स कितना, 2, ठीक है। अगर आपके पास हिंज सपोर्ट है तो आपका नंबर ऑफ रिएक्शन या फिर उसको आप नंबर ऑफ अननोन्स भी बोल सकते हो, जो भी है, ठीक है, वो 2 होंगे, ठीक है, ठीक है। तो आई होप यहां तक आप लोगों का सारा चीज क्लियर होगा। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो नेक्स्ट टाइप ऑफ जो सपोर्ट है वो मेरा क्या है, नंबर 3 जो है वो मेरा पिन सपोर्ट, पिन सपोर्ट। अब ये पिन सपोर्ट क्या होता है, ये पिन सपोर्ट क्या होता है, अगर इसका रिप्रेजेंटेशन का मैं बात करूं, तो ये कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। आप इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है, आप इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है, और इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट किया जाता है बहुत सारा जगह में, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है, या तो ऊपर वाला भी सही है नीचे वाला भी सही है, दोनों में से कोई भी गलत नहीं है, ठीक है। इसको हिंज सपोर्ट से कंफ्यूज मत हो जाइए आप लोग, ये हिंज सपोर्ट जैसा इसको ट्रीट नहीं करना है। ये क्या है देखो, यहाँ पे नीचे में हम लोगों का 2 व्हील लगा हुआ है, 2 चक्का लगा हुआ है, हिंज सपोर्ट में ये 2 चक्का लगा हुआ नहीं था, ठीक है। तो उससे ये वाला से कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है, सबसे पहला बात। दूसरा बात, इसको प्रैक्टिकली हम लोग कैसे देख सकते हैं, लास्ट टाइम जैसा हम लोग के पास क्या है, हम लोग के पास एक बीम है, ठीक है, उस बीम ने मैंने क्या करा, उस बीम में मैंने एक होल कर दिया, क्या करके, ड्रिल करके एक होल बना दिया, और वो होल के अंदर से मैंने क्या पास किया, एक रड को पास किया, ठीक है, मैंने एक रड को पास किया, और वो रड जो है अभी मैं क्या कर रहा हूं, एक बॉक्स में फिक्स कर दे रहा हूं, ये बॉक्स में फिक्स कर दे रहा हूं, ये वाला बॉक्स में भी मैं क्या कर रहा हूं, फिक्स कर दे रहा हूं, और ये बॉक्स का नीचे में मैं क्या लगा दे रहा हूं, व्हील लगा दे रहा हूं, ठीक है, ये बॉक्स का नीचे में मैं क्या लगा दे रहा हूं, व्हील लगा दे रहा हूं, ठीक है। तो ये हो गया आपका पिन सपोर्ट। इसका मतलब क्या, अब ये जो पिन सपोर्ट है इसको आप रोटेशन तो दे सकते थे इजीली, रोटेशन तो पहले भी दे सकते थे, अभी भी दे पा रहे हो, है कि नहीं, रोटेशन तो हो पा रहा है, और प्लस अभी ये डायरेक्शन में इजीली मूव भी कर पा रहा है, ये वाला डायरेक्शन में आगे पीछे जा पा रहा है, क्यों, क्योंकि इसमें लगा हुआ है व्हील्स, यहाँ पे लगा हुआ है व्हील्स, तो इसलिए ये लेफ्ट एंड राइट मूवमेंट आराम से दे देगा, ठीक है। बट एक मूवमेंट आपको ये नहीं दे पाएगा, वो कौन सा, क्योंकि आपने यहाँ पे ऐसा लगाया है ये डिजाइन, तो इसका वजह से ये जो है ये अप एंड डाउन, मतलब वाई डायरेक्शन, ये जो आपका वाई डायरेक्शन है उस डायरेक्शन में इस बॉडी का मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड है, मतलब मेरा इस डायरेक्शन में मूवमेंट अलाउड है कि नहीं, तो मुझे ये वाला रिएक्शन तो नहीं मिलेगा, फिर इस डायरेक्शन में भी मूवमेंट अलाउड है तो ये वाला रिएक्शन भी नहीं मिलेगा,
सिर्फ और सिर्फ ये वाला जो डायरेक्शन है, ये वाला डायरेक्शन में मूवमेंट अलाउड नहीं है। इसका मतलब मुझे जो रिएक्शन मिलेगा सिर्फ और सिर्फ एक ही डायरेक्शन में मिलेगा। वो कौन सा है, उसको मैं बोल सकता हूं R1। यहाँ पे भी मैं बोल दिया R1। दोनों में, दोनों डायग्राम एक ही है, और करके रिप्रेजेंट किया हूं तो एक भी कर दूं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, नंबर ऑफ रिएक्शंस, नंबर ऑफ रिएक्शन, या फिर ब्रैकेट में आप बोल दे सकते हो अननोन्स। नंबर ऑफ रिएक्शन या फिर ब्रैकेट में आप बोल सकते हो अननोन्स। कितना है हमारे पास, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे कितना है, एक है। क्लियर है? आई होप आप लोगों को अभी तक सब समझ में आ रहा होगा। आई होप आप लोगों को मजा भी आ रहा होगा। वैसे पढ़ाई तो उतना मजे वाला चीज है नहीं, लेकिन हम लोगों को पढ़ना ही पड़ता है। अगर पढ़ेंगे नहीं तो बाकी सारा चीजें रुक सकती है कि नहीं? तो पढ़ना तो पड़ेगा ही, है कि नहीं? आई होप आप लोगों को थोड़ा बहुत समझ में आ रहा हो। तो नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट टाइप ऑफ सपोर्ट है। तो नेक्स्ट टाइप ऑफ सपोर्ट ये नंबर 4 था आई गेस। यस, नंबर 3, नेक्स्ट इज आवर नंबर 4। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइप ऑफ जो सपोर्ट है उसको हम लोग बोल देंगे डबल रोलर। डबल रोलर या फिर बहुत जगह में इसको गाइडेड रोलर भी बोला जाता है। डबल रोलर या फिर गाइडेड रोलर भी बोला जाता है। तो इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, पहले तो इसको भी दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक तो ये हो गया, बहुत सारे जगह में आप लोग ऐसे देखोगे, ठीक है, ठीक है। दूसरा आप ऐसे भी देखोगे, दूसरा आप ऐसे भी देखोगे। ये कुछ ऐसा होगा, ठीक है, और ऐसा होगा। ये कुछ ऐसा होगा और ऐसा होगा। ये क्या है ना, ये क्या है ना, जैसे कि मैं जो प्लेटफॉर्म में खड़ा हूं, ठीक है, मैं जो प्लेटफॉर्म में खड़ा हूं, लेट्स से मैंने वो प्लेटफॉर्म में गम लगा दिया, ग्लू लगा दिया, ठीक है, और पेस्ट हो गया और मैं हिल नहीं रहा हूं, ठीक है। और ये मेरा प्लेटफॉर्म का नीचे में व्हील लगा दिया है। क्या लगा दिया गया है, व्हील्स। तो अगर कोई पुश करेगा तो मैं लेफ्ट राइट तो जा सकता हूं, ठीक है, लेफ्ट राइट तो जा सकता हूं, लेकिन क्या ऐसा रोटेट नहीं हो पाऊंगा। या फिर आप ऐसे समझ लो, आपका पास एक प्लेटफॉर्म है, ठीक है, आपके पास एक प्लेटफॉर्म है और आपने क्या किया है, देखो आपने क्या किया है, यहाँ पे एक कैंडल लगा दिया, ठीक है। कैंडल कैसा लगा दिया, यहाँ पे कोई ऐसा गम लगाया हुआ है जो टूटेगा नहीं, लाइक फेविकोल, है कि नहीं, जो कभी टूटता नहीं है। ऐसा तो बोलते हैं लेकिन ऐसा होता नहीं है, ठीक है। तो आपने क्या लगा दिया यहाँ पे, फेविकोल, और नीचे में लगा हुआ है क्या है, व्हील्स। तो आप ये जो कैंडल है इसको इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में तो ले जा सकते हो, ठीक है, बट आप इसको ऐसे रोटेट नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपने क्या लगा रखा है, गम, है कि नहीं। कौन सा गम, वो भी फेविकोल वाला। तो आप इसको ऐसा रोटेट नहीं कर पाओगे। अगर रोटेट करोगे तो ये टूट सकता है। तो तोड़ना तो हमारा काम है नहीं, ठीक है, तोड़ना तो हमारा काम है नहीं। तो आप इसको लेफ्ट एंड राइट ले पाओगे, ठीक है, रोटेशन नहीं दे पाओगे। और क्या, अप एंड डाउन डायरेक्शन में भी मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड है। तो कितना रिएक्शन हमें यहाँ पे मिल जाएगा, हमें यहाँ पे कितना रिएक्शन मिलेगा, कितना डायरेक्शन में मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड है, कितना डायरेक्शन में हमारा मूवमेंट जो है वो रिस्ट्रिक्टेड है। एक तो अप एंड डाउन वाला डायरेक्शन में रिस्ट्रिक्टेड है और एक रोटेशन में रिस्ट्रिक्टेड है। तो हमें नंबर ऑफ रिएक्शन कितना मिलना चाहिए, हमें मिलना चाहिए 2 नंबर ऑफ रिएक्शन। तो अगर मैं यहाँ पे बोलूं ये वाला डायरेक्शन में तो अलाउड है, तो इस डायरेक्शन का बात नहीं कर सकता हूँ, इस डायरेक्शन में रिस्ट्रिक्टेड है, राइट, और इसका रोटेशन भी रिस्ट्रिक्टेड है, राइट। तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे मुझे 2 नंबर ऑफ रिएक्शन, मैं इसको R1 बोल सकता हूँ और इसको M बोल देता हूँ, M1, ठीक है। और यहाँ पे ये अप वाला डायरेक्शन का रिस्ट्रिक्शन मिल जा रहा है मुझे, तो इसको भी मैं R1 बोल दिया। और फिर यहाँ पे रोटेशन, तो इसको भी मैंने M1 बोल दिया, ठीक है। बट ये वाला डायरेक्शन में तो मूवमेंट अलाउड है, तो यहाँ पे मुझे कोई भी रिएक्शन नहीं मिलेगा, ठीक है, यहाँ पे मुझे कोई भी रिएक्शन नहीं मिलेगा। तो क्या बोल सकता हूँ मैं इसके लिए, मैं इसके लिए बोल सकता हूँ नंबर ऑफ रिएक्शन, नंबर ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन और ब्रैकेट में आप बोल दो अननोन्स, कितना हो गया हमारे पास, 2, ठीक है। किसमें, अगर आपका ये डबल रोलर या फिर गाइडेड रोलर है तो। आई होप अब तक आपका सारा डाउट क्लियर होगा, ठीक है।
तो नेक्स्ट बढ़ेंगे। अभी कुछ हम लोग बेसिक्स ही देख रहे हैं, धीरे धीरे हम लोग शुरू करेंगे जब एसएफडी एंड बीएमडी, लेकिन पहले आपका सारा बेसिक्स क्लियर हो जाए, ठीक है। अगर आपको पता भी हो तो रिवाइज कर लो, अगर नहीं पता है तो कोई बात नहीं, सब कोई जिंदगी में कुछ ना कुछ पहली बार ही सीखता है, और पहली बार सीखने में कोई बुराई नहीं है। अच्छा ये बात है कि आप सीख रहे हैं, आप अपने आप पे फोकस लगा रहे हो, ठीक है। तो देखो क्या है ना, जब आप कॉलेज में जाते हो ना, बहुत सारे स्टूडेंट इस उस दुनिया में व्यस्त रहते हैं, और आपका लाइफ में बहुत कुछ चलते रहता है, क्योंकि हमने भी वो फेस देख के आए हैं, ठीक है, वो फेस हम लोग भी देख के आए हैं, ठीक है। तो ये सब चीजें चलती रहती है, तो कभी भी मोटिवेशन डाउन नहीं करो, यही मैं बोलूंगा। पढ़ाई थोड़ा बहुत करते रहा करो, और अपना एम को हाई रखो, जो भी बनना है वो सोच के रखो दिमाग में। तो जो नेक्स्ट हम लोग देखने वाले हैं वो है हमारा टाइप्स टाइप्स ऑफ बीम, ठीक है, हमारा टाइप्स ऑफ बीम। तो सबसे पहला जो आ जाता है हमारा, वो है हमारा क्या, नंबर 1 जो है वो, उसको हम लोग बोल देंगे SIMPLY, सिंपली सपोर्टेड बीम, ठीक है। पहला वाला हो गया सिंपली सपोर्टेड बीम, इसको शॉर्ट फॉर्म में SSB भी बोला जाता है, SSB, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो इसको क्या कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, सिंपली सपोर्टेड बीम जो है, एक तरफ आपका क्या होगा, एक तरफ आपका हिंज सपोर्ट होगा, दूसरी तरफ क्या होगा आपका पिन सपोर्ट होगा, ठीक है। ये सब टाइप ऑफ सपोर्ट जो है ज्यादातर हम लोग कहाँ पे देखने को मिलता है, ब्रिज लोग में देखने को मिलता है, जो ब्रिज वगैरह डिजाइन होता है ना, वो सब में ज्यादातर सिंपली सपोर्टेड होता है, ठीक है। दूसरा वाला अगर हम लोग देखें, दूसरा वाला अगर देखें तो मैं बोल सकता हूँ ये क्या है, दूसरा वाला नंबर 2 कैंटिलीवर बीम। दूसरा वाला क्या है अपना, कैंटिलीवर बीम। तो कैंटिलीवर बीम क्या है अपना, एक तरफ से आपका क्या होगा, एक तरफ से आपका पूरा फिक्स होगा, दूसरे तरफ से कोई भी सपोर्ट नहीं होगा, उसको आप लोग क्या बोल दोगे, कैंटिलीवर बीम। एक तरफ से पूरा फिक्स, दूसरे तरफ से आपका कोई सपोर्ट नहीं। जो हम लोगों का घर का जो ये विंडो होता है, आप लोग अगर ध्यान दिए होंगे तो ये बीच में ऐसा विंडो होता है, और विंडो का ऊपर में एक स्ट्रक्चर होता है, जिसे हम लोग ज्यादातर क्या बोलते हैं, छज्जा ऐसा कुछ बोलते हैं ना, है कि नहीं। हमारे वहां तो छज्जा बोला जाता है, आप लोगों के यहाँ क्या बोला जाता है मुझे वो नहीं पता, ठीक है। तो ये क्या है, एक तरफ से पूरा सपोर्टेड है और दूसरे तरफ से क्या है, फ्री है, ठीक है। तो इसको भी आप कैंटिलीवर बोल सकते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका कैंटिलीवर बीम। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, ठीक है, मैं किसका किसका बात कर चुके हैं हम लोग, सिंपली सपोर्टेड कैंटिलीवर, सिंपली सपोर्टेड कैंटिलीवर। नेक्स्ट जो है हम क्या बात करेंगे, किसके बारे में बात करेंगे, हम बात करेंगे फिक्स्ड बीम। फिक्स्ड बीम ये कौन सा टाइप ऑफ बीम है, ये वो टाइप ऑफ बीम है जिसमें दोनों सपोर्ट, दोनों का दोनों सपोर्ट भी आपका क्या हो, फिक्स्ड हो, दोनों का दोनों सपोर्ट भी क्या हो आपके पास, आपका यहाँ फिक्स्ड हो, ठीक है, आपका यहाँ फिक्स्ड हो। नेक्स्ट अगर मैं बात कर लूं तो मैं बात कर सकता हूं, मैं बात कर सकता हूं कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस बीम। तो कंटिन्यूअस बीम कौन सा होता है, कंटिन्यूअस बीम कौन सा होता है, कंटिन्यूअस बीम यहाँ पे अगर आपका फिक्स हो गया, या फिर आप यहाँ पे सिंपली सपोर्ट भी ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो, मतलब ना यहाँ पे आपके पास दो से ज्यादा सपोर्ट होगा, ठीक है, दो से ज्यादा सपोर्ट्स होंगे, कंटिन्यूअस होगा ये बीम, तो इसको आप लोग क्या बोल दोगे, कंटिन्यूअस बीम, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, नेक्स्ट में अगर बात करूं तो वो कौन सा हो जाएगा अपना, अपना नंबर 5 प्रोप्ड कैंटिलीवर, प्रोप्ड कैंटिलीवर, ठीक है। कैंटिलीवर वाला तो हम लोग ने देख चुका था, कैंटिलीवर में क्या था हमारा, एक साइड फिक्स था और एक साइड कुछ भी नहीं था। तो ये प्रोप्ड कैंटिलीवर क्या है, प्रोप्ड कैंटिलीवर मतलब एक साइड तो फिक्स रहेगा, दूसरा साइड में सिंपली सपोर्टेड रहेगा। सिंपली सपोर्टेड मतलब बस हल्का सा आपने सपोर्ट दे दिया, मतलब क्या, ऐसा कुछ दे दिया आपने, तो इसको हम लोग बोल देंगे क्या, प्रोप्ड कैंटिलीवर, ठीक है। अभी तक हमने कितना टाइप्स ऑफ बीम देखा, 5 टाइप्स ऑफ बीम देख चुके हैं हम लोग, प्रोप्ड, कंटिन्यूअस, फिक्स्ड, कैंटिलीवर और सिंपली सपोर्टेड। आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सिंपली सपोर्टेड, फिर कैंटिलीवर, फिर फिक्स्ड, ये चीज आप देखते रहोगे। कंटिन्यूअस और प्रोप कैंटिलीवर थोड़ा कम देखने को मिलेगा, बहुत रेयर ओकेशन में आपको देखने मिलेगा, बाकी ये सब चीजें तो फर्स्ट 3 तो आप देखते रहोगे, ठीक है। नेक्स्ट अपन लोग और एक का बात कर सकते हैं, नंबर 6
ओवरहैंग बीम। ठीक है, तो ये कौन सा बीम है, ये कौन सा बीम है, जो बीम लेट्स से आपका ये एक साइड सपोर्ट है, दूसरा एक सपोर्ट है, और ये जो पोर्शन है सिंपली, मतलब आप ऐसे भी बोल सकते हो यहाँ पे दूसरा सपोर्ट है। ठीक है, ये पोर्शन जो है ये क्या हो रहा है, ये सिंपली हैंग हो रहा है, ओवरहैंग टाइप का। तो ऐसा बीम को हम लोग क्या बोल देंगे, ओवरहैंग बीम। मैं फिर से बोल रहा हूँ, फर्स्ट थ्री आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बाद जो भी बीम्स है वो थोड़ा रेयर ओकेशन पे आप लोगों को दिखेंगे, लेकिन बट हाँ, आप लोग इंजीनियरिंग करने जाएंगे तो वहां पे तो दिख जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा टाइप्स ऑफ बीम। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्या, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ लोड। ठीक है, टाइप्स ऑफ लोड। ठीक है, टाइप्स ऑफ लोड। सबसे पहले जो मैं बात करूंगा वो है मेरा पॉइंट लोड। ठीक है, दूसरा जो है मेरा यूनिफॉर्मली यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। ठीक है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। लास्ट वाला जो है उसको मैं बोल दूंगा यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड। ठीक है, यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड। तो तीन टाइप्स ऑफ लोड बेसिकली आप लोग देखते रहेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला क्या है, पॉइंट लोड। पॉइंट लोड का मतलब क्या, ये एक लोड, अगर एक लोड एक ही जगह में कॉन्सेंट्रेट हो रहा है, जैसे कि मेरा ये हाथ है और ये यहाँ पे ऐसा, ये एक टाइप ऑफ लोड है ना, मेरा हाथ में पॉइंटेड टाइप का है, तो इसको मैं क्या बोल दूंगा, पॉइंट लोड। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, हम लोग इसको सिंपली एक एरो मार्क से ऐसा रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, दूसरा है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। जैसे कि क्या है, ये बुक जो है ये बहुत हैवी होता है, लेट्स से लाइट भी है तो हम लोग को कोई मतलब नहीं है, हम लोग तो लोड ही है। ठीक है, अगर मैंने अपना हाथ में रख दिया, ठीक है, तो देखो ये क्या है, ये पॉइंट पे भी जो थिकनेस है, ये पॉइंट पे भी वही थिकनेस है, यहाँ पे जो वेट है यहाँ पे भी वही है वेट है। तो थ्रू आउट द लेंथ जो है इसका, थ्रू आउट द लेंथ जो है सेम वेट है, थ्रू आउट द लेंथ इसका वेट सेम है। तो इसको हम लोग, मैं क्या बोल दूंगा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम लोग कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इसको हम लोग कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हो गया आपका क्या, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। लास्ट क्या है आपका, यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड। अब यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड क्या है, यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड का मतलब क्या है, लेट्स से आपका ये कोई स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये आपका कोई स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। ठीक है, तो आप यहां पे थे तो इस पॉइंट पे तो लोड 0 था, लेट्स से आप 2 मीटर आगे गए तो 2 मीटर आगे जाने पर 2 किलो न्यूटन का लोड इंक्रीज हो गया। तो यहाँ पे कितना लोड है, यहाँ पे आपका जो लोड है 2 किलो न्यूटन। फिर आप 2 मीटर आगे गए तो यहाँ पे देखा अभी 2 किलो न्यूटन की जगह 4 किलो न्यूटन हो गया है। फिर आप 2 मीटर आगे गए, ठीक है, तो यहाँ पे 6 किलो न्यूटन हो गया है। फिर 2 किलो न्यूटन आगे गए तो यहाँ पे कितना हो गया, 8 किलो न्यूटन। मतलब आपका लेंथ के हिसाब से आपका जो लोड है वो यूनिफॉर्मली वेरी हो रहा है। ठीक है, आप जैसे जैसे आगे जा रहे हो वैसे वैसे लोड भी उसी हिसाब से इंक्रीज हो रहा है यूनिफॉर्मली। ठीक है, यहाँ पे कोई ऐसा ऐसा कर्व नहीं है। ठीक है, यूनिफॉर्मली स्ट्रेट इंक्रीज हो रहा है, तो इसको हम लोग बोल देंगे क्या, यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड। ठीक है, ये क्या हो गया आपका, यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड। तो इसको कैसा रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, इसको कुछ इस तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इसको कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, आई होप अभी तक आप लोगों का सारा चीज क्लियर होगा। मैं चाहता हूं आप लोग एक बार रिवाइज कर लो, बार बार रिवीजन करो। ठीक है, जैसे एक टॉपिक कंप्लीट करूं आप उसको रिवाइज करो, फिर देखो, बार बार रिवीजन करने से आपका टॉपिक बराबर क्लियर रहेगा। ठीक है, तो आप पूरा वीडियो को फॉलो करोगे तो आपका कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट, बहुत कुछ ना कुछ नहीं, मैं ये गारंटी से बोल सकता हूँ, बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट आएगा। तो अभी तक छोटा मोटा बेसिक्स लोग आप लोगों का क्लियर हो रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा अभी आगे बढ़ेंगे, थोड़ा सा लोड को इंक्रीज करेंगे। मतलब अभी देखते हैं हाउ टू कैलकुलेट। ठीक है, बात कर लेता हूं क्या, हाउ टू कैलकुलेट सपोर्ट रिएक्शन। ठीक है, हाउ टू कैलकुलेट सपोर्ट रिएक्शन,
हाउ टू कैलकुलेट सपोर्ट रिएक्शन। बराबर आप लोग फॉलो कीजिएगा, आप लोगों का कोई मिस्टेक नहीं होगा। ठीक है, लास्ट में मैं आपको शॉर्टकट भी दे दूंगा, सपोर्ट रिएक्शन कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, सारा का सारा वो शॉर्टकट में बन जाएगा, लेकिन आप लोगों का एग्जाम है तो वो एग्जाम पे तो आप लोग शॉर्टकट यूज नहीं कर सकते हो। आप अगर आरआरबी, जेईई, एसएससी, जेईई कोई भी कंपटीशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, वहां शॉर्टकट जरूर यूज कर पाओगे, लेकिन आपका एग्जाम पे यूज मत कर देना है, वहां पे सिर्फ चेक करने के लिए कर सकते हो। ठीक है, तो हाउ टू कैलकुलेट सपोर्ट रिएक्शन। सबसे पहले तो हम लोग थोड़ा सा समझेंगे हम लोग के पास कैसा टाइप ऑफ स्ट्रक्चर्स है। ठीक है, कैसा टाइप ऑफ स्ट्रक्चर है मेरे पास, सबसे पहले मैं बता दूंगा। एक तो हमारे पास 2D होता है, मैक्सिमम टू मैक्सिमम सॉल्यूशन जो होगा हम लोग का 2D का ही होगा। ठीक है, मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्वेश्चन जो होगा हमारे पास वो 2D का ही होगा। ठीक है, कुछ क्वेश्चन आप लोगों का 3D का भी आएगा। ठीक है, तो नॉलेज तो होना चाहिए, 2D हो 3D हो, सारा नॉलेज आप लोगों को होना चाहिए। दूसरा है मेरा 3D। ठीक है, 3D। सबसे पहले एक बात समझिए, मैंने आप लोगों से क्या बात किया था, पहले इंटरनल फोर्सेस का बारे में बात किया था। अगर मेरा कोई भी बॉडी 2D है, 2D में है, तो उसमें कौन सा इंटरनल फोर्सेस डेवलप हो सकता है। तो मैंने बोला था क्या कि बॉडी का जितना मूवमेंट होगा, जितना डायरेक्शन में पॉसिबल मूवमेंट है, और अगर आपने उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया तो उस डायरेक्शन से आपको इंटरनल फोर्सेस मिलेगा। मतलब अगर ये बॉडी मेरा 2D में है, ठीक है, ये बॉडी मेरा 2D में है, तो क्या मतलब ये इस डायरेक्शन भी मूव कर सकता है, ये वाला डायरेक्शन भी मूव कर सकता है, और ये ऐसा रोटेट भी कर सकता है। तो 3 पॉसिबल मूवमेंट्स है। अगर मैं ये कोई भी इंटरनल फोर्सेस अगर मुझे देखना हो, लेट्स से ये पेन को मैं यहाँ पे ड्रॉ ही कर देता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे ये पेन को ड्रॉ ही कर दिया। ठीक है, लेट्स से ये पेन है, पेन जैसा नहीं दिख रहा है, बट ऐसे सोच लो कि ये पेन है। ठीक है, तो इंटरनल फोर्सेस के लिए मुझे क्या करना पड़ता है, मुझे कोई एक सेक्शन को ऐसा लेके मुझे ये सेक्शन को यहां से कट करना पड़ता है। तो अगर मैं ये सेक्शन को यहां से कट करूं, ये सेक्शन को मैं यहां से कट करूं, ठीक है, ये सेक्शन को मैं यहां से कट करूं, मतलब ये जो है, ठीक है, ये है मेरा सेक्शन। ठीक है, मैंने कट कर दिया, तो यहां पे आपको सारा इंटरनल फोर्सेस दिख जाएंगे। क्यों? क्योंकि वहां पे बॉडी सब कुछ रिस्ट्रिक्शन में रहता है। ठीक है, वहां पे सारा इंटरनल फोर्सेस दिख जाएंगे। तो कौन सा इंटरनल फोर्सेस दिखेगा आपको, एक तो ये वाला डायरेक्शन में दिखेगा। ठीक है, फिर एक ये वाला डायरेक्शन में जो जा रहा था वो दिखेगा, और ये एक रोटेशन ऐसा दिख जाएगा। ठीक है, मतलब 3 टाइप ऑफ इंटरनल फोर्सेस दिख सकता है। ठीक है, तो कौन सा डायरेक्शन में हो रहा है, एक वाई डायरेक्शन में था, और एक आपका एक्स डायरेक्शन में था, और एक रोटेशन कौन सा डायरेक्शन में था, कौन सा एक्सिस में, एमजेड एक्सिस में। मैं फिर से बता रहा हूँ, वाई डायरेक्शन मतलब ये वाला ऊपर वाला, ठीक है, एक्स डायरेक्शन ये वाला, रोटेशन कौन सा एक्सिस के अबाउट, एक्स एक्सिस के अबाउट। इसका जो एक्सिस होगा ये एक्स एक्सिस है, ये वाई डायरेक्शन, ये एक्स डायरेक्शन, और एक्स एक्सिस ये वाला। ठीक है, तो ये रोटेट हो रहा है, तो कौन सा एक्सिस के अबाउट, एक्सिस तो यही है ना, है कि नहीं, तो एक्स जेड एक्सिस के अबाउट ये रोटेट हो रहा है। ठीक है, ठीक है, ये 3 चीज हमें पता चल गया। तो ये 3 डायरेक्शन, मतलब यहाँ पे मैं इसको क्या बोल सकता हूँ, ये जो y है इसको मैं y डायरेक्शन में जो भी फोर्सेस है मैं उसको Fy बोल दिया, x डायरेक्शन में जो भी फोर्सेस है उसको मैंने Fx बोल दिया। ठीक है, z डायरेक्शन में जो रोटेशन हो रहा है वो तो मोमेंट है ना, रोटेशन तो मोमेंट ही होता है, तो जो भी रोटेशन है वो मैं mz बोल दिया। ठीक है, y डायरेक्शन में जो है उसको मैंने क्या बोला, Fy, एक्स डायरेक्शन में जो भी फोर्स है उसको मैंने क्या बोला, Fx, जेड डायरेक्शन में जो भी रोटेशन है वो मोमेंट है और उसको मैंने क्या बोला, mz। ठीक है, ये 3 चीजें हम लोग के पास हैं, या फिर ये 3 टाइप ऑफ फोर्सेस, 2 डिस्प्लेसमेंट फोर्स मतलब 2 फोर्सेस है, और एक मोमेंट है, मतलब कहने का मतलब 3 टाइप ऑफ फोर्सेस तो है हमारे पास। अब देखो क्या होता है ना, हम लोग सिर्फ और सिर्फ किसका पढ़ाई करते हैं, हम लोग सिर्फ और सिर्फ इक्विलिब्रियम स्ट्रक्चर का पढ़ाई करते हैं। समझ में आ रहा है, हम लोग सिर्फ और सिर्फ इक्विलिब्रियम स्ट्रक्चर का पढ़ाई करते हैं। अगर मैं ऐसा खड़ा हूं और मैं हिल नहीं रहा हूं, इसका मतलब क्या, ये जो वाई डायरेक्शन में जितना भी फोर्सेस लग रहा है, मतलब मैं जहां खड़ा हूं, एक तो मेरा बॉडी का वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा होगा, फिर मेरा पैर से जो सपोर्ट रिएक्शन आएगा वो अपवर्ड जाएगा, तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे। ये डायरेक्शन से कोई फोर्स नहीं लग रहा है कि नहीं, या फिर कोई मुझे रोटेट नहीं कर रहा है, इसका मतलब मेरा बॉडी में जितना भी फोर्स लग रहा है वो सारा का सारा क्या है, 0 है, 0 हो गया। मतलब इस डायरेक्शन से फोर्स गया,
नीचे से एक फोर्स आया, एक दूसरे को कैंसिल आउट किया, मे भी कोई मुझे लेट्स से कोई यहां से मुझे पुल कर रहा है, ठीक है, फिर यहां से भी कोई मुझे पुल कर रहा है, तो मेरा बॉडी तो कहीं भी नहीं जा रहा है, ऐसा है, ऐसा रह गया मैं, मतलब क्या, मेरा बॉडी इक्विलिब्रियम में है। कहने का मतलब कोई भी बॉडी अगर मूव नहीं कर रहा है तो वो स्ट्रक्चर इक्विलिब्रियम में है। अगर वो स्ट्रक्चर इक्विलिब्रियम है तो उसका जितना भी फोर्स को आपने एड अप करना है ना, जितना भी फोर्स आप एड अप करोगे ना, तो सारा का सारा मिलके क्या दे देगा आपको, जीरो दे देगा। मतलब जैसे कि समझ लो एक बॉडी है, ठीक है, किसी ने इस डायरेक्शन से पुश किया, किसी ने इस डायरेक्शन से पुश किया, ये कितना लगा दिया 10 किलो न्यूटन, ये कितना लगा दिया 10 किलो न्यूटन, तो दोनों मिलके क्या ये बॉडी को हिला पाएंगे? बिल्कुल भी नहीं हिला पाएंगे, क्योंकि 10 किलो न्यूटन यहां से दिया जा रहा है, 10 किलो न्यूटन यहां से दिया जा रहा है, तो एक दूसरे को कैंसिल करके, तो ये फोर्स एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, फिर से नेट फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इसका मतलब ये बॉडी मूव नहीं करेगा, इसका मतलब ये बॉडी क्या, इक्विलिब्रियम में है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे 11 कर दोगे, 11 कर दोगे तो हाँ, अब ये बॉडी इस डायरेक्शन में मूव करने लगेगा, अब ये बॉडी इक्विलिब्रियम में नहीं है, ठीक है, ये बोल सकते हो। इसका मतलब मैं ये समझाना चाह रहा हूं, कोई भी बॉडी अगर इक्विलिब्रियम में है तो उसमें जितना भी फोर्सेस लग रहा है उसका समेशन क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। और हम लोग पढ़ाई सिर्फ और सिर्फ किसका बारे में करते हैं, इक्विलिब्रियम स्ट्रक्चर के बारे में करते हैं। हम लोग कोई ऐसा बिल्डिंग नहीं बनाते हैं जो बिल्डिंग घूमता हो, उड़ता हो, है कि नहीं। जो मॉडर्न अभी एक दो स्ट्रक्चर्स आप लोगों को दिखेंगे वो भी इक्विलिब्रियम का मेथड से ही डिजाइन किया जाता है। जो बॉडी में मतलब कुछ स्ट्रक्चर है जो रोटेट कर सकते हैं, उसके बारे में मैं नहीं बात कर रहा हूँ। बेसिकली आप लोग सोचो, ये बिल्डिंग जो है अगर ये ऐसा घूमते रहता, कभी ऐसे गिर जाता, कभी वैसे गिर जाता, कभी आगे गिर जाता, तो मैं कभी यहाँ पे आके पढ़ाता ही नहीं, क्योंकि पहले मेरा जिंदगी बाद में कुछ है कि नहीं। तो आप लोग भी जिस जगह में बैठे हो या जिस कॉलेज में बैठे हो वो ऐसा ऐसा हिलते रहता है, इधर उधर जाते रहता है, आज यहाँ है, आज दिल्ली में है, तो कल लखनऊ में है, तो परसों कहीं और, तो ऐसा बिल्डिंग में तो कोई भी नहीं जाएगा, है कि नहीं। तो हम लोग पढ़ाई भी ऐसा बिल्डिंग का करते हैं जो इक्विलिब्रियम में हो, ठीक है। तो अगर आपका बॉडी 2D में है, नंबर, सबसे पहले मैं क्या बात कर दूं, नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम इक्वेशन, नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशन कितना 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 टाइप ऑफ फोर्सेस मिला था मुझे, एक मिला था एक मिला था Fy, ठीक है, दूसरा मिला था Fx, तीसरा मिला था क्या, Mz। और अगर बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो जितना भी फोर्सेस y डायरेक्शन में है अगर आप सब ऐड कर दोगे तो वो जीरो होना चाहिए। तो ये जो साइन मैंने लगाया है इसको कहते हैं समेशन साइन, समेशन साइन, मतलब इसका मतलब यही है, f डायरेक्शन में सारा फोर्स को एड अप कर दो तो ये आपको जीरो दे देगा। आगे एक एग्जांपल भी करेंगे, आप लोगों को और अच्छे से समझ में आ जाएगा। सिमिलरली समेशन ऑफ fx should be equal to 0, सिमिलरली समेशन ऑफ mz should be equal to 0। इसका मतलब नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशन अगर 2D स्ट्रक्चर है तो कितना, 3 नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशन 2D स्ट्रक्चर है तो कितना, 3। सिमिलरली नंबर ऑफ इक्वेशन इन 3D स्ट्रक्चर हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशन, ठीक है। तो कितना टाइप ऑफ फोर्सेस था, अगर आपको कंफ्यूजन है तो आप लेक्चर नंबर 1 देख सकते हैं। एक Fx था, फिर Fy था, फिर आपके पास Fz था, राइट, फिर उसके बाद एक Mx था, फिर My था, फिर आपके पास Mz था, ठीक है। तो ये समेशन ऑफ Fx should be equal to 0, summation of Fy equal to 0, summation of Fz equal to 0, summation of Mx equal to 0, summation of My equal to 0, summation of Mz equal to 0। तो कितना नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशन हो गया मेरे पास, 1 2 3 4 5 6। तो नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशन यहाँ जो मुझे मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, 6। अगर मेरा स्ट्रक्चर क्या है, मेरा स्ट्रक्चर अगर 3D है तो, अगर 3D स्ट्रक्चर है नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशन 6, अगर 2D स्ट्रक्चर है तो नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशन कितना, 3, ठीक है। ये चीज आप लोगों को एकदम अच्छे से क्लियर हो जाना चाहिए। अगर ये चीज नहीं पता है तो कुछ नहीं पता है, ना ही स्ट्रक्चर में ना ही मैकेनिक्स में, कहीं कुछ नहीं, ठीक है। अगर आप लोगों को यहाँ पे कोई डाउट हो रहा है तो नहीं होना चाहिए, दोबारा वीडियो देखिए, ठीक है, आप लोगों को फॉर श्योर समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो पहला चीज तो हम लोग ने यहाँ पे बात कर लिया, नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम ऐसा होता है। हम लोग कैलकुलेट करने जा रहे हैं, एक्चुअली हम लोग क्या ट्राई कर रहे हैं, हम लोगों को क्या करना है,
कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ सपोर्ट रिएक्शन। तो पहले तो हम लोग ने नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशन के बारे में बात कर लिया। दूसरा बात ये है, अभी हम लोग ने देखा था, जैसे कि एक एग्जांपल से बताता हूं, जैसे कि मेरा पास ये सिंपली सपोर्टेड बीम है ना, मैंने क्या बोला था, अगर आपका हिंज सपोर्ट है तो नंबर ऑफ रिएक्शन कितना 2 होता है। अगर आपका पास ऐसा पिन सपोर्ट है तो नंबर ऑफ रिएक्शन कितना 1 होता है। तो यहाँ पे मैं नंबर ऑफ रिएक्शन बोल दूं, नंबर ऑफ रिएक्शन, ठीक है, नंबर ऑफ रिएक्शन, या फिर यहाँ पे अननोन बोल देता हूं, अननोन्स, नंबर ऑफ रिएक्शन या फिर अननोन बोल देता हूं। कितना हो गया 1 2 3, मेरे पास कितना है 3, ठीक है। नंबर ऑफ रिएक्शन या फिर नंबर ऑफ अननोन्स कितना हो गया मेरे पास, यहाँ पे 3 हो गया, ठीक है। तो अगर नंबर ऑफ रिएक्शन या नंबर ऑफ अननोन मेरे पास यहाँ पे 3 है, ठीक है। अभी हम लोग क्या देखे थे, अभी हम लोग देखे थे नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशन, नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशन, ठीक है। तो नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशन कितना था हम लोग के पास, नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशन भी 3 था, ठीक है। हमारे पास नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशन भी 3 था। तो इसका मतलब ये जो अननोन्स है, ये R1 हो गया, ये R2 हो गया, और इसको मैं बोल देता हूँ R3 हो गया। तो ये जो 1 2 3 ये जो अननोन्स है, ये अननोन्स को मैं इजीली फाइंड आउट कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास 3 नंबर ऑफ इक्वेशंस है, ठीक है। बट अगर मैं ऐसा बोल दूं, मेरा पास ऐसा फिक्स सपोर्ट होता, ठीक है, मेरा पास ऐसा फिक्स सपोर्ट होता, तो यहाँ पे नंबर ऑफ अननोन्स कितना R1, ये R2, ठीक है, ये R3, ठीक है, ये आपका R4, ठीक है, यहाँ पे एक M1, ठीक है, दूसरा यहाँ पे M2, ठीक है। तो टोटल नंबर ये भी आपका क्या है 2D में है। तो सबसे पहले नंबर ऑफ अननोन्स या फिर नंबर ऑफ रिएक्शंस ऐसा बोल देता हूं, ठीक है। नंबर ऑफ रिएक्शन कितना 6, आपके पास इक्विलिब्रियम इक्वेशन कितना है 3 है, ठीक है। इसका मतलब 3 रिएक्शन will be unknown, 3 रिएक्शन will be unknown, समझ में आया। 3 रिएक्शंस will be unknown मतलब आप कुछ भी कर लो, आप ऐसा 3 मिल जाएगा, ये 3 कोई भी 3 ऐसा एक कोई भी 3 निकल जाएगा जिसका वैल्यू आप निकाल ही नहीं सकते, क्योंकि आपके पास कितना इक्वेशन है, आपके पास सिर्फ 3 इक्वेशन है। तो 6 अननोन कैसे निकाल लेंगे हम लोग, इक्वेशन जब 3 ही है तो 3 वैल्यूज ही आएगा ना, 6 का 6 कैसे आ जाएगा। यहाँ पे तो मेरे पास इक्वेशन भी 3 है, नंबर ऑफ अननोन्स भी 3 है, या फिर ऐसा होता इक्वेशन 3 होता, नंबर ऑफ अननोन्स 2 होता तो भी मैं निकाल लेता, 1 भी होता तो निकाल लेता, क्योंकि कम होना चाहिए या इक्वल टू होना चाहिए, ज्यादा हो जाएगा तो नहीं निकाल पाऊंगा, ठीक है। तो ऐसा टाइप ऑफ स्ट्रक्चर जो है, दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड एज डिटरमिनेट स्ट्रक्चर, ठीक है, डिटरमिनेट स्ट्रक्चर, ठीक है। ये जो स्ट्रक्चर है इसको हम लोग बोलते हैं क्या, इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर, ठीक है, इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर। ये जो स्ट्रक्चर है इसको हम लोग बोल देंगे इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर। तो अगर मैं डेफिनेशन लिख दूं आप लोगों के लिए, लिख ही देता हूं आप लोगों के लिए, if all the reactions और ब्रैकेट में मैं लिख देता हूं unknowns, if all the reaction or unknowns can be found out using equilibrium equation, then such type of structure is called determinate structure, otherwise indeterminate, बस otherwise indeterminate, ठीक है। सिंपल है, बात खत्म। आप लोगों को पढ़ने का जरूरत भी नहीं है, मेमोराइज करने का जरूरत भी नहीं है, आप लोगों को अगर अंडरस्टैंडिंग है तो ये भी आप लोग निकाल लोगे, सिंपल सी बात है, ठीक है। बस एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं अभी।
तो ये जितना भी हम लोग पढ़े हैं थोड़ा बहुत उसमें आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। फिर आने वाले लेक्चर्स में और भी एग्जाम्पल्स लोग हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो सबसे इजी वाला एग्जाम्पल लेके आपको बताता हूँ, ठीक है। सबसे इजी वाला, लेट्स से मेरे पास क्या है, एक सिंपली सपोर्टेड बीम है, ठीक है, जिसका लेंथ जो है वो क्या है, आपका लेंथ जो है वो है L, ठीक है। और एक पॉइंट लोड है आपका P, और इस कितना डिस्टेंस पे, ये आपका है L/2 डिस्टेंस पे। यहाँ पे हमें क्या निकालना है, यहाँ पे हमें निकालना है रिएक्शन, यहाँ पे हमें निकालना है रिएक्शन R1, और यहाँ पे हमें निकालना है रिएक्शन R2। ये दोनों का वैल्यू मुझे चाहिए, ठीक है। यहाँ पे हमें दो रिएक्शन निकालना है, या फिर आप ये भी बोल दो आपका रिएक्शन, ये R3 बोल देता हूँ। ये तीन रिएक्शन का वैल्यू मुझे निकालना है, ठीक है। ये तीनों रिएक्शन का वैल्यू निकालना है। यहाँ पे कोई मोमेंट वाला रिएक्शन नहीं आएगा, क्योंकि रोटेशन तो वहां भी अलाउड है और ये कॉर्नर में भी अलाउड है, तो इजीली रोटेट हो जाएगा, तो वहां पे मोमेंट का तो रिएक्शन नहीं आ रहा है, ठीक है। बट मेरे पास R1, R2, R3 ये तीन टाइप ऑफ रिएक्शन आ रहा है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कैसे निकाल सकता हूँ, सबसे पहले देखते हैं। यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे मेरे पास क्या है, मेरे पास तीन इक्विलिब्रियम इक्वेशन है। सबसे पहले क्या, समेशन एफ एक्स इक्वल टू 0। दूसरा इक्विलिब्रियम इक्वेशन क्या, समेशन एफ वाई इक्वल टू 0, ठीक है। और तीसरा इक्विलिब्रियम इक्वेशन क्या, तीसरा इक्विलिब्रियम इक्वेशन मोमेंट mz इक्वल टू 0, ठीक है। तीन इक्विलिब्रियम इक्वेशन मेरे पास यहाँ पे है। सबसे पहले मैं समेशन एफ एक्स इक्वल टू 0 करता हूँ, ठीक है। समेशन एफ एक्स इक्वल टू 0, या फिर यहाँ पे लिख देता हूं आप लोगों के, बाय यूजिंग इक्विलिब्रियम इक्वेशन नंबर 1, कौन सा, समेशन एफ एक्स इक्वल टू 0। समेशन एफ एक्स इक्वल टू 0 का मतलब, ये जो आपका एक्स डायरेक्शन है, ये जो आपका एक्स डायरेक्शन में है, उसमें जितना भी फोर्सेस है सबका एडिशन शुड बी इक्वल टू 0। यहाँ पे कितना फोर्सेस आप लोगों को दिखाई दे रहा है, एक ये, और दूसरा कुछ दिखाई दे रहा है क्या, नहीं दे रहा है, राइट। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे बोल दूंगा R3 इज इक्वल टू 0, है कि नहीं। अगर देखो यहाँ पे ऐसा होता है, पहले तो साइन कन्वेंशन थोड़ा सा समझ लो, साइन कन्वेंशन अगला मैं बताता हूं, पहले यहाँ पे समझ लो। यहाँ पे क्या, देखो एक R3 यहाँ पे है, अगर कोई बोलता है यहाँ पे एक और फोर्स है P4, ठीक है, अगर ऐसा कोई फोर्स ऐसा कोई बता देता, या फिर यहाँ पे कोई ऐसा दिखा देता, तो मैं क्या लिखता, R3 प्लस P4 इक्वल टू 0, ऐसा बोलता, ठीक है। बट मेरा तो यहाँ पे ऐसा कोई भी इस डायरेक्शन में फोर्स ही नहीं है ना, कोई भी फोर्स है नहीं, तो मैं क्या बोलूंगा, सीधा मैं क्या बोलूंगा, R3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से मुझे क्या मिल गया, R3 का वैल्यू 0 मिल गया। ये तो कोई देख के भी बता देगा, अगर मैं ये जो रिएक्शन है इसमें कोई भी फोर्स ऐसा लगा ही नहीं रहा है, माने मेरा हाथ अगर ऐसा है, मैं अगर ये पेन को ऐसा पकड़ के रखा हूं और कोई ऐसा पुल ही नहीं कर रहा है, तो मेरा हाथ में रिएक्शन आएगा क्या, नहीं आएगा, राइट। तो वही बात हुआ R3 का। अब देखो साइन कन्वेंशन ना, आप यहाँ पे अपना मर्जी चला सकते हो, बट मैं बोलूंगा कि एक कन्वेंशनल वे फॉलो करो तो बेटर है। कन्वेंशनल वे क्या है, वही बच्चों वाला जो स्कूल टाइम पे पढ़ा था, अगर ये डायरेक्शन में जा रहे हो तो इसको पॉजिटिव ले लो, ठीक है। अगर ये डायरेक्शन में जा रहे हो तो इसको नेगेटिव ले लो, ठीक है। ये डायरेक्शन में जा रहे हो तो इसको भी आप नेगेटिव ले लो, ठीक है। ये डायरेक्शन में जा रहे हो तो आप इसको क्या ले सकते हो, पॉजिटिव ले सकते हो, ठीक है। और दूसरा बात क्या, दूसरा बात मोमेंट का डायरेक्शन भी आप लोगों को चाहिए ना, है कि नहीं, आपको चाहिए मेनली मोमेंट्स कैलकुलेट करते वक्त, है कि नहीं। तो मोमेंट कैलकुलेट करते वक्त क्या रहता है, क्लॉकवाइज को आप ले सकते हो क्या, पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज को आप ले सकते हो क्या, नेगेटिव। क्लॉकवाइज पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव, ठीक है। बट ऐसा नहीं है, कोई इंसान अगर एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव लिया, क्लॉकवाइज पॉजिटिव लिया, क्लॉकवाइज नेगेटिव लिया और एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव लिया, तो उसको गलत आंसर मिल जाएगा, ऐसा कोई बात नहीं है। आपको थ्रू आउट द इक्वेशन एक चीज मेंटेन कर रखना है, ठीक है। जो भी ले रहे हो थ्रू आउट द इक्वेशन आप उसको मेंटेन रखो, आपको सारा वैल्यूज मिल जाएंगे, ठीक है। तो पहला इक्वेशन यूज करके तो मुझे क्या मिल गया, R3 का वैल्यू मिल गया। आइए देखते हैं दूसरा इक्वेशन यूज करके, ठीक है। तो दूसरा इक्वेशन क्या है, दूसरा इक्वेशन है समेशन एफ वाई इक्वल टू 0, ठीक है। समेशन एफ वाई इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूं, यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूं, जितना भी फोर्सेस है
सारा फोर्सेस को ऐड कर दो जो वाई डायरेक्शन में जा रहा है। तो एक तो R1 है, दूसरा R2 है, फिर उसके बाद क्या है P3 है। तो तीन फोर्सेस दिख रहा है मुझे जो वाई डायरेक्शन में जा रहा है। तो R1 एंड R2 को मैं क्या ले रहा हूं, ऊपर जा रहा है तो मैं R1 और R2 को मैं पॉजिटिव बोल दे रहा हूं, ठीक है। P3 नीचे आ रहा है तो इसको मैं क्या बोल दिया, सॉरी P ही है ना, P नेगेटिव ले लिया, इज इक्वल टू 0। मतलब समेशन ऑफ एफ वाई इक्वल टू 0, मतलब वाई डायरेक्शन में जितना भी फोर्सेस है सबको ऐड कर दो भाई, ठीक है, सबको ऐड कर दो, ठीक है, ये ऐड हो गया, ठीक है। तो यहां से मुझे क्या मिल रहा है, R1 प्लस R2 इज इक्वल टू P, या फिर R1 इज इक्वल टू P माइनस R2। ये हो गया, मैं इक्वेशन 1 बोल दे रहा हूं, ठीक है। अभी तक भी मुझे R1 R2 का वैल्यू नहीं मिला है, R3 का तो वैल्यू मिल गया है, लेकिन R1 R2 का वैल्यू नहीं मिला है। तो R1 R2 का वैल्यू नहीं मिला है, बट स्टिल मेरे पास और एक हथियार है, वो क्या है, और एक इक्वेशन है mz इक्वल टू 0, ठीक है। तो थर्ड वाला का मीनिंग क्या है ना, mz इक्वल टू 0। बहुत बच्चे लोग ये मुझे कभी कभी पूछे हैं, सिली क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को बता दूंगा, ठीक है। क्या है ना, आप किसी भी पॉइंट पे ले लो, ये पॉइंट ये पॉइंट ये पॉइंट, किसी भी पॉइंट पे ले लो, मोमेंट शुड बी इक्वल टू 0। मोमेंट जो होगा ना वो 0 ही आएगा। लेकिन बात क्या है ना, अगर आप ये पॉइंट पे लेके कैलकुलेट करोगे तो आपको ये लेंथ ये सब पता नहीं है, तो कैसे कैलकुलेट कर लोगे, ये तो नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो मैं यही बोलूंगा, आप ये पॉइंट या फिर ये पॉइंट या फिर ये पॉइंट, तीनों पॉइंट से एक पॉइंट चूज करो। अगर इसको मार्क कर देते हैं ए बी सी, ठीक है। तो मैं क्या बोल रहा हूं, समेशन ऑफ मोमेंट एट ए इक्वल टू 0, ठीक है। क्या लिख रहा हूं मैं ये लिख रहा हूं समेशन ऑफ मोमेंट एट ए इक्वल टू 0, ठीक है। समेशन ऑफ मोमेंट एट ए इक्वल टू 0। अब क्या बोला था मैंने, क्लॉकवाइज को आप ले लो पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज को आप ले लो नेगेटिव। उल्टा भी लेना है तो उल्टा भी लेके ट्राई कर सकते हो, सही आंसर मिलेगा, ऐसा कोई बात नहीं है। मैं हमेशा ऐसा लेता हूं, तो मैंने आप लोगों को भी ऐसा बता दिया, ठीक है। तो क्लॉकवाइज को अगर मैं पॉजिटिव लूंगा, मोमेंट पहले क्या होता है, सबसे पहले तो आप समझो मोमेंट क्या होता है। मोमेंट को मैं ऐसा बोल सकता हूं, ठीक है। मोमेंट जो है यहाँ पे आपका मोमेंट जो है वो क्या है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये है आपका क्या है, ये है क्या है, मोमेंट, ठीक है। ये है आपका मोमेंट, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस को आप क्या बोलोगे, मोमेंट। जैसे कि कुछ ऐसा समझिए, लेट्स से ये कोई बहुत भारी बोतल होता है, इसको थोड़ा सा ऐसा इमेजिन कर लिए कि बहुत लंबा बोतल है, ठीक है, ये बहुत लंबा बोतल है। तो अगर मैं इसको ऐसा पकड़ता हूं और भारी है, तो ये काइंड ऑफ मैं आराम से थोड़ा देर तक पकड़ भी लूंगा। बट अगर ये बहुत भारी बोतल होता और मैं इसको ऐसा पकड़ता, तो मुझे ज्यादा फोर्स लगता ना मेरा हाथ में, है कि नहीं। क्यों ज्यादा फोर्स लग रहा है, क्यों ज्यादा फोर्स लग रहा है, ये सब मोमेंट का ही तो गेम है, ये सब क्या है, मोमेंट का ही गेम है, राइट। मैं अगर आप लोगों को नेक्स्ट पेज में बता दूं, जैसे कि आपका कोई एक फोर्स ये है, ठीक है, ये पी फोर्स है, और आपका ये पॉइंट है, पॉइंट ए। तो ये पॉइंट ए में बिकॉज ऑफ दिस फोर्स कितना मोमेंट लग रहा है, तो आपको सिर्फ ये फोर्स और इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मतलब इसका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगा ये एल। तो यहाँ पे जो मोमेंट लगेगा आप उसको बोल दोगे P इंटू एल, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, P इंटू एल, ठीक है। आई होप बहुत बच्चों का ये चीज क्लियर होगा, लेकिन क्लियर नहीं है इसलिए मैं बता दे रहा हूँ। तो हमने लास्ट इक्वेशन क्या लिया था, हमने लिया मोमेंट एट ए इक्वल टू 0, ठीक है। और मैं दोबारा यहाँ पे आप लोगों को फटाक से डायग्राम बना देता हूँ, ठीक है। हमारा कुछ ऐसा था, ये पॉइंट P था, ये R2 था, सही, और ये R1 था, ठीक है, ये L/2 था, ठीक है, और ये डिस्टेंस आपका L था। और हमने क्या किया, मोमेंट एट ए इक्वल टू 0, ठीक है। तो सबसे पहले मोमेंट एट ए इक्वल टू 0, अभी देखते हैं कितना फोर्सेस का वजह से क्या क्या मोमेंट आ रहा है। तो सबसे पहले R2 फोर्स का वजह से देखेंगे, तो ये R2 फोर्स है और इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना, पॉइंट ए से परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, L है। और ये कौन सा डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, ये आपका एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करवा रहा है कि नहीं। ये जो फोर्स है ये आपका ऐसा एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, नहीं जा रहा है कि नहीं, ये एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है। तो मैं क्या लिख दूंगा, -R2 इंटू एल, ये पहला चीज हो गया। दूसरा क्या है मेरा, दूसरा जो है ये मेरा P फोर्स है कि नहीं।
P फोर्स, और ये कितना परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये L/2 परपेंडिकुलर डिस्टेंस है पॉइंट ए से, राइट, पॉइंट ए से L/2 परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। तो ये, और क्या डायरेक्शन है इसका, इसका क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, ये ऐसा जा रहा है, राइट, तो इसको मैं पॉजिटिव ले लिया, P इंटू L/2, राइट। उसका बाद और कौन सा फोर्स है, उसका बाद R1 फोर्स है, बट R1 फोर्स पॉइंट ए से परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, R1 का परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, यहाँ पे 0 है ना, तो अगर आप इसको प्लस माइनस जो भी बोल लो, ठीक है, ये तो वही पॉइंट से पास हो रहा है, तो R1 इंटू 0 होगा, तो ये चीज भी आपका 0 ही हो गया, ठीक है। तो ये तो लिखना ही नहीं है, जो भी, जैसे कि ये पॉइंट है, ये पॉइंट ए है, और ये पॉइंट से कोई भी फोर्स पास करेगा ना, तो उसका कोई भी मोमेंट नहीं आएगा, ठीक है, कहने का मतलब नहीं आएगा। और क्यों नहीं आएगा, ये तो आप लोगों को दिख गया होगा। तो समेशन ऑफ मोमेंट एट ए इक्वल टू 0, ये हो गया, ठीक है। यहां से मुझे क्या मिल जाएगा, R2 इंटू एल इज इक्वल टू, माइनस था और माइनस पी एल बाई 2, ठीक है, माइनस माइनस कैंसल, एल एल कैंसल, तो R2 का वैल्यू जो हो गया P/2 हो गया, ये मुझे R2 का वैल्यू मिल गया, ठीक है, यहां पे मुझे R2 का वैल्यू मिल गया। तो क्या कर सकता हूं, पुटिंग R2 इन इक्वेशन 1, ठीक है। तो इक्वेशन 1 मेरा क्या था, इक्वेशन 1 ये था, R1 इज इक्वल टू P माइनस R2, ये था मेरा इक्वेशन 1। तो R1 क्या हो गया, P माइनस R2 का वैल्यू क्या है, P/2, ठीक है। तो अगर इसको आप सोल्व करोगे तो ये भी आपका P/2 मिल जाएगा, ठीक है, ये भी आपका P/2 मिल जाएगा। तो ये हुआ बेसिक, ये हुआ बेसिक तरीका, जो तरीका होता है सॉल्व करने का, कोई भी कैसा भी टाइप ऑफ क्वेश्चन हो, ये होता है आपका क्या है, तरीका, कि आप ऐसे सॉल्व कर सकते हो। लेकिन एक शॉर्टकट है, इसको आप देखते ही एग्जाम पे अगर आपको सॉल्व करना है, तो इसको आप देखते ही सॉल्व कर लोगे। क्या है, अगर आपका ऐसा है, अगर कोई भी स्ट्रक्चर आपका ऐसा है और आपका लोड है, ये जैसे कि ये एक एग्जांपल, मैं दूसरा एग्जांपल भी दे रहा हूँ, ठीक है, लेट्स से मैं ये नेक्स्ट क्लास में ये सब बताऊंगा, ठीक है, लेकिन आज ऐसे बता दे रहा हूँ, ठीक है। ये क्या है आपका, L डिस्टेंस का है, ठीक है, और ये भी आपका क्या था, L डिस्टेंस का था, ठीक है, और ये क्या था, L/2 था, ठीक है। तो ये क्या है, ये जो पॉइंट है, ये लेट्स से ये पॉइंट A B C, तो ये जो पॉइंट C है, पॉइंट C में अगर आप ऐसा मिरर रखोगे, ठीक है, पॉइंट C में अगर मैं ऐसा मिरर रख दूंगा, ठीक है, पॉइंट C में मैं अगर ऐसा मिरर रख दूंगा, तो ये जो सेम, जो दूसरा साइड में सेम है, दूसरा साइड में जो स्ट्रक्चर है, वो सेम स्ट्रक्चर मुझे ये मिरर में दिख जाएगा। आप लोग ट्राई कर लेना। तो ऐसा टाइप ऑफ स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर, ऐसा टाइप ऑफ स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर। यहां पे भी अगर आप लोग L/2 डिस्टेंस देखोगे, ठीक है, L/2 डिस्टेंस देखोगे और यहाँ पे ऐसा ऐसा मिरर रख दोगे, तो क्या होगा, आप सॉरी, आपको दूसरा साइड में पूरा का पूरा स्ट्रक्चर दिख जाएगा। तो इसको भी आप लोग क्या बोलोगे, सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर। कहीं पे भी आपको अगर सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर मिलता है, तो आपका जो टोटल लोड होगा वो इक्वली दोनों साइड में डिवाइडेड हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो R1 है, तो R1 ये टोटल लोड का हाफ हो जाएगा, मतलब P/2। यहां भी ये जो है R2, ये भी टोटल लोड का हाफ हो जाएगा, ये हो जाएगा P/2। यहाँ पे टोटल लोड क्या है, ये टोटल लोड है आपका, अगर ये मैं बोल दूं, ये जो लोड है W किलो न्यूटन पर मीटर, तो ये टोटल लोड हो जाएगा आपका W इंटू एल, ठीक है। वो कैसे हुआ मैं आप लोगों को फिर से बता दूंगा, लेकिन अभी के लिए बस ऐसे देख लो। यहाँ पे टोटल लोड WL हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे R1 का जो वैल्यू होगा, ये क्या हो जाएगा, टोटल लोड का हाफ, तो ये WL/2, और यहाँ पे R2 जो होगा, ये भी टोटल लोड का हाफ, तो ये हो जाएगा आपका WL/2, WL/2, ठीक है। आई होप आप लोगों को यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है, ठीक है। अगर आप लोगों को कुछ भी टॉपिक वगैरह जो भी मैंने पढ़ा है आप लोगों को क्लियर हो गया, या फिर आप लोगों को अच्छा लगा ये सब, तो जरूर 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 आपका वर्ड्स हमारे साथ शेयर कीजिएगा। तो आज के लिए अलविदा, थैंक यू।